आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका अपोजिट लेट करेंगे या सपोज करेंगे। कैसे? देखो लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो हम क्या करेंगे? रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। देखो इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ a/b। किस फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर? a/b फॉर्म में। वेयर a and b आर इंटीजर्स। a एंड b नंबर कैसे होते हैं? इंटीजर नंबर। एंड b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो? 1, उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। b 0 नहीं होना चाहिए और a और b दोनों कैसे हैं? होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब देखो √5 को हमने क्या माना? रेशनल नंबर। इसका मतलब इसको √5 को हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे सबसे पहले। स्क्वायर दो तो यह आएगा 5 इक्वल a² / दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो b² डिवाइड में इस साइड में आएगा तो 5b² = a²। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a² / 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में। अब देखो a कैसा नंबर है? a क्या है? इंटीजर। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो देखो तो ये इंटीजर है। ठीक है। b क्या है? इंटीजर। तो b का स्क्वायर भी इंटीजर। अब ये इंटीजर कब होगा b²? जब 5 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इंटीजर नंबर फ्रैक्शन टाइप के थोड़ी होते हैं। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। तो फ्रैक्शन में है ये। इसका मतलब ये इंटीजर तो ये भी इंटीजर होगा, दोनों इक्वल हैं। और ये इंटीजर कब होगा? जब 5 इसको डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स a²। तो हमें थ्योरम पता है, यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स a को भी डिवाइड। अब ये बताओ मेरे को, a को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। इसका मतलब a की जगह कैसा नंबर है? देखो 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 को करेगा, 10 को करेगा, 15 को करेगा, 20 को करेगा, 25 को करेगा। 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 के मल्टीपल को। इसका मतलब a की जगह कैसे नंबर है? 5 के मल्टीपल। a की जगह कैसे नंबर है? 5 के मल्टीपल है, तभी ये नंबर a वाले किससे डिवाइड होंगे? 5 से। तो a की जगह 5c पुट करेंगे। b² इक्वल आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5
बी स्क्वायर इक्वल 25c² अपॉन 5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5, ये 5 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा डिवाइड में, देखो b² अपॉन 5 इक्वल c²। अब देखो 5 के मल्टीपल का मतलब ये c कैसे नंबर है, इंटीजर, तो c का स्क्वायर भी इंटीजर और ये इंटीजर है, तो दोनों इक्वल हैं, ये भी इंटीजर होगा और ये इंटीजर कब होगा, जब 5 इसको डिवाइड करेगा। तो दोबारा लिखेंगे, सो 5 डिवाइड्स b², देन इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b। ठीक है, अब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b को, इसका मतलब 5 b की जगह कैसे नंबर है, 5 के मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, a नंबर थे वो भी क्या थे, 5 के मल्टीपल, b क्या है 5 के मल्टीपल, तो a और b में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, तो लिखेंगे सो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 5, सो a and b are not a prime number। देखो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, इसका मतलब वो क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या जाए, इनको हम ये बोलते हैं, लेकिन ए और बी का HCF क्या है 5, तो आएगा ही आएगा, तो ए और बी का आपका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, और को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, इरेशनल। तो लिखेंगे सो और assumption इज रॉन्ग, हमने जो माना ना वो गलत है क्योंकि इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। ए और बी हमने बोला था को प्राइम नंबर होने चाहिए जहाँ पे यदि रेशनल है तो, लेकिन यहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर।